ये फिल्म 14 साल की एक लड़की के बारे में है जो इंटरनेट पर एक आदमी से दोस्ती करती है और फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। मूवी का नाम है ट्रस्ट, जो रिलीज हुई थी 2010 में। मूवी की शुरुआत एनी नाम की लड़की से होती है जिसका आज 14th बर्थडे है। बर्थडे गिफ्ट में उसे अपने पापा विल से एक लैपटॉप मिलता है। वो जल्द ही एक ऑनलाइन चैट रूम में चार्ली नाम के एक लड़के से मिलती है। चार्ली शुरू में 16 साल का होने का दावा करता है। एनी अपने पापा को भी उसके बारे में बताती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एनी अपनी उम्र की लड़कियों को लड़कों के साथ हैंग आउट करते हुए देख रही है। सेरेना नाम की लड़की जो उसी स्कूल में एनी की सीनियर है, एनी को उसके भाई पीटर के साथ पार्टी में आने को कहती है। एनी अब अक्सर चार्ली के साथ चैटिंग में बिजी रहने लगी थी। खाते पीते बस चार्ली चार्ली चार्ली। उसका भाई पीटर समझ जाता है कि एनी किसी लड़के के चक्कर में है और फिर एनी बताती है कि चार्ली फुटबॉल प्लेयर है और उसकी मॉम टीचर है और पापा ESPN में जॉब करते हैं। उसके बाद हम फिर से एनी को चार्ली के साथ चैटिंग करते हुए देखते हैं, जो एनी से उसके पिक सेंड करने को कहता है। एनी कई सारे पोस्ट ट्राई करने के बाद एक फोटो उसे सेंड करती है। चार्ली उसकी फोटो देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। अगले दिन एनी चार्ली से उसकी फोटो मांगती है। चार्ली उससे कन्फेशन करना चाहता है और बताता है कि वो 16 साल का नहीं बल्कि 20 साल का है। ये जानने के बाद एनी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि उनके बीच एज डिफरेंस थोड़ा ज्यादा था। लेकिन जब चार्ली उसे अपनी फोटो सेंड करता है, एनी उस हैंडसम बंदे की शक्ल देख बहुत खुश हो जाती है। रात में चार्ली और एनी के बीच काफी इंटीमेट चैटिंग होती है और वो एक दूसरे के काफी अंदर तक घुस जाते हैं। एनी उसके बारे में सोच सोच कर ब्लश कर रही थी। अगले दिन एनी की मॉम लिन को पता चलता है कि सेरेना एनी की स्पोर्ट्स ब्रा का मजाक उड़ाती है, इसीलिए उसने एनी से एक परफेक्ट ब्रा खरीदने को कहा है। लेकिन लिन को लगता है कि सही वक्त आने पर वो उसे खुद बता देगी कि उसे कब क्या पहनना है और उसे सेरेना जैसी लड़कियों के लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। रात में एनी फिर से चार्ली से चैट कर रही थी। इस बार चार्ली उसे अपनी एज 25 साल बताता है, जिसे सुन एनी पगला जाती है और पूछती है कि वो उससे इतने सारे झूठ क्यों बोल रहा है। चार्ली एनी को फोन करता है। थोड़ा बहुत नानुकुर के बाद चार्ली एनी को मना लेता है। फाइनली दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर फर्दर स्टडीज के लिए कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है, जो उनके घर से बहुत दूर है, इसीलिए वो वहीं हॉस्टल में रहेगा। एनी मॉल आती है क्योंकि आज चार्ली उससे मिलने आने वाला है। जब चार्ली वहां आता है, एनी को शॉक लगता है क्योंकि चार्ली ना तो 20 साल का है ना 25 का, बल्कि वो तो उसके पापा से भी काफी बड़ी एज का लग रहा था। एनी को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, कहाँ जाकर रोए। चार्ली उसकी सुंदरता की काफी तारीफ करता है। उसे फील होता है कि एनी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन चार्ली उसे समझाता है कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। किसी तरह से वो एनी को मना लेता है। एनी की दोस्त ब्रिटनी उसे मॉल में उसी आदमी के साथ घूमते हुए देख लेती है। चार्ली एनी को आइसक्रीम पार्लर ले जाता है, जहां वो एनी के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें करता है जिनसे लड़कियां खुश हो जाती हैं। उसे पटाने की वो पूरी कोशिश करता है और फिर वो उसे गिफ्ट देता है जिसमें लॉन्ड्री थी। खुद एनी ने उसे रेड लॉन्ड्री लाने को कहा था, लेकिन तब उसे नहीं पता था कि उसकी डेट एक बुढ़ा आदमी है। वो उसे एक होटल के कमरे में लेकर आता है और उसके सामने उस लॉन्ड्री को पहनकर दिखाने को कहता है। चार्ली उसकी फिगर की तारीफ करता है और धीरे धीरे उसे बरगलाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। हम देखते हैं कि वो ये सब हरकतें रिकॉर्ड भी कर रहा था, मतलब चार्ली ये सब पहले से प्लान करके आया था। इस एनकाउंटर के बाद से चार्ली एनी को मैसेज करना बंद कर देता है। वो उसे कई सारे मैसेजेस करती है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इस वजह से एनी स्कूल फ्रेंड से भी काफी रूडली बिहेव करने लगी थी। ब्रिटनी समझ जाती है और एनी से उस आदमी के बारे में पूछती है। एनी उसे बताती है कि उन दोनों ने मोटल के रूम में कांड किया था। ब्रिटनी को लगता है कि एनी को उस आदमी ने यूज किया है और वो इस इंसिडेंट की खबर अपने प्रिंसिपल को दे देती है। एनी को पुलिस हॉस्पिटल ले जाती है। उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। तो इस बारे में कोई खबर नहीं थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि एनी का कोई बॉयफ्रेंड भी है। और जब उन्हें पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड 35 साल का है, वो दोनों शॉक हो जाते हैं। एनी का फिजिकल एग्जामिन किया जाता है और कांड की पुष्टि होती है।
एजेंट डॉग इस केस की जांच करता है और उन्हें बताता है कि सस्पेक्ट एक ट्रैवलर है जो यहाँ सिर्फ एनी से मिलने आया था। उस लॉन्जरी को भी जब्त कर लिया जाता है जो चार्ली ने एनी को गिफ्ट करी थी। बाद में एनी के लैपटॉप की भी जांच की जाती है। चार्ली की लोकेशन जानने के लिए एनी से उसे मैसेज करने को कहा जाता है। चार्ली का रिप्लाई आता है। वो उसे कॉल करता है एक प्राइवेट नंबर से और एनी से पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। एनी बताती है कि वो मूवी देखने गए हैं, लेकिन तभी लिन का फोन बज जाता है। चार्ली समझ जाता है कि उसके लिए जाल बिछाया जा रहा है। वो फोन काट देता है। इस वजह से पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पाती। चार्ली एनी का नंबर ब्लॉक कर देता है। विल चार्ली को पकड़ने के लिए न्यू जर्सी में एक प्राइवेट जांच फर्म को काम पर रखता है, लेकिन ये बेकार साबित होता है। उन्हें पता चलता है कि चार्ली अपने आईपी पते को छुपाता है ताकि उसकी लोकेशन चेक रिपब्लिक के रूप में दिखाई दे। एनी हॉस्पिटल की काउंसलर ग्लेल फ्रिडमैन से मिलने लगती है और उसे बताती है कि वो चार्ली से प्यार करती है और मानती है कि चार्ली भी उससे प्यार करता है। चार्ली की पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी, लेकिन डीएनए सबूत साबित करते हैं कि उसने पहले भी कई लड़कियों को असॉल्ट किया था। ये सब जानने के बाद एनी घर से भाग जाती है और फ्रीडमैन के घर जाती है, जहां वो उससे कहती है कि उसे अब रियलाइज हुआ है कि उसके साथ गलत हुआ है। चार्ली उसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो तो ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और वो अब तक ये समझती रही कि चार्ली उससे प्यार करता था, लेकिन चार्ली ने बस उसे यूज किया। अगले दिन एनी अपने स्कूल के वॉलीबॉल खेल में भाग लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बिल भीड़ में एक आदमी को वॉलीबॉल खेल रही लड़कियों की तस्वीरें लेते हुए देखता है, जिसे वो गलती से गलत आदमी समझ लेता है, लेकिन वो आदमी वॉलीबॉल खेल रही एक लड़की का पापा निकला। एनी इस वजह से अपने पापा पर काफी नाराज होती है और कहती है कि वो ये सब भूलने की कोशिश कर रही है, लेकिन विल उसे हमेशा वो सब याद दिलाता रहता है। विल कहता है कि वो भी एनी के साथ साथ इस वजह से दुखी है, लेकिन एनी कहती है कि गलत उसके साथ हुआ है, ना कि विल के। उसे नहीं पता कि अगर बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो पूरी फैमिली उससे अफेक्ट होती है। एनी जब स्कूल जाती है उसे पता चलता है कि लोग उसकी फोटोज के साथ छेड़खानी करके गलत तरह से पेश कर रहे हैं और उसके नंबर के साथ ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं। ब्रिटनी एनी के पास आती है। एनी अगले दिन जल्दी उठती है और अपने पापा विल को कड़ाके की ठंड में बाहर बैठे हुए देखती है। एनी विल के पास आती है। विल एनी को प्रोटेक्ट ना कर पाने की वजह से खुद को ब्लेम करता है और एनी से उसे माफ करने को कहता है। एनी रोने लगती है और फिर वो उसे गले लगा लेती है। एक होम वीडियो से हमें पता चलता है कि चार्ली का असली नाम ग्रैहम वेस्टन है और वो हाई स्कूल में फिजिक्स का टीचर है। उसकी एक पत्नी और एक छोटा बेटा भी है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के अंत से हमें यही लगता है कि चार्ली, जिसका असली नाम ग्रेहम वेस्टन था, वो कभी पकड़ा नहीं गया। अब आप कमेंट करके बताइए कि इस पूरी फिल्म में गलती किसकी है, एनी की जिसने अपने पेरेंट्स से ज्यादा एक अनजान इंसान पर यकीन किया, या पेरेंट्स की जिन्होंने अपनी बेटी पर यकीन करके उसे खुला छोड़ दिया। अगर लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में यूं ही अनजान लोगों पर विश्वास करती रही तो बाहर शिकारी उनका शिकार करने के लिए बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। अपनी राय लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।